कुछ कहानियां ना सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो डर, रहस्य और बदले की दास्तान होती हैं। और आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं, कहानी भूतिया समोसे वाले की। जरा सोचिए, एक गांव जो अपने समोसों के लिए जाना जाता था, आज उसी समोसे के नाम से कांपता है। आखिर क्यों? ऐसा क्या हो गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, उदयपुर गांव हमेशा से ऐसा डरा सहमा नहीं था। अरे एक जमाना था जब ये जगह अपनी खुशियों और गर्मा गर्म समोसों के लिए मशहूर थी। हर गली में तेल की छनछनाहट, आलू मटर की वो महक गूंजती थी। पर आज वहां सिर्फ एक खामोशी है और एक अजीब सा डर। यही तो समझना है कि ये सब बदला कैसे। तो ये डर था किस चीज का? कैसा था ये खौफ? चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और इस गांव के डर को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं। और ये डर मतलब कोई आम भूत प्रेत वाला किस्सा नहीं था। गांव वाले कहते थे कि रात के सन्नाटे में एक साया घूमता है और उसके हाथ में होती है समोसों से भरी एक टोकरी। हाँ, समोसे। और उनकी खुशबू वो इतनी जबरदस्त होती थी कि कोई भी खिंचा चला जाए, और जो गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। अब ऐसे माहौल में एंट्री होती है कहानी के हीरो रोहित की। शहर से लौटा है पढ़ा लिखा नौजवान, और उसे ये भूत-वूत की बातें सब बकवास लगती हैं। वो इन कहानियों को बस अंधविश्वास मानकर हंस देता है। और यही रोहित है जो इस डर के पर्दे के पीछे झांकने की हिम्मत करेगा। लेकिन रोहित का ये यकीन ज्यादा देर कायम नहीं रहा। एक रात उसने ठान लिया कि वो खुद देखेगा कि आखिर माजरा क्या है। और फिर वही हुआ। हवा में फैली समोसों की वही दिल खींचने वाली महक। फिर गली के कोने से एक परछाई निकली और वो खोखली आंखों वाला साया हाथ में समोसा लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। सोचिए, अगर ठीक उसी पल उसकी माँ ने चीख कर उसे आवाज न दी होती तो शायद रोहित का नाम भी गायब होने वालों की लिस्ट में जुड़ जाता। रोहित के साथ हुए इस वाकये ने सब कुछ बदल दिया। अब कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं रही, नहीं, अब ये कहानी एक ऐसे गहरे और दर्दनाक राज की तरफ बढ़ रही थी जिसके खुलने का वक्त आ गया था। अब धीरे धीरे सारे टुकड़े जुड़ने लगते हैं। बात है 10 साल पहले की। गांव में एक रतन नाम का समोसे वाला था। उसका ठेला समझ लीजिए गांव की रौनक था। फिर एक दिन गांव के सेठ ने उसे और उसके ठेले को जिंदा जला दिया। और जानते हैं, ठीक इसी के बाद से गांव में उस भूत का खौफ शुरू हुआ। और आज उसी रतन का बेटा रोहित इस सच की तह तक पहुंचने के लिए वापस आ चुका है। और फिर रोहित के सामने वो सच आता है जो उसके पैरों तले से जमीन खिसका देता है। उसकी माँ रोते हुए बताती है, बेटा, तेरे पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी, उसे गांव के सेठ ने जलाकर मारा था। बस ये वो पल था जब रोहित का दुख गुस्से की आग में बदल गया। पर कहानी का सबसे तकलीफदेह हिस्सा तो ये था कि कातिल सिर्फ वो सेठ नहीं था। नहीं, उसकी माँ ने बताया कि जब सेठ ये सब कर रहा था तो पूरा का पूरा गांव बस चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था। किसी ने भी रतन को बचाने के लिए एक आवाज तक नहीं उठाई। तो गुनाहगार तो वो सब भी थे अपनी चुप्पी से। तो अब समझ आया कि वो भूतिया समोसे वाला कौन था। वो कोई और नहीं बल्कि खुद रोहित के पिता रतन की भटकती हुई आत्मा थी। इसीलिए तो उस रात उसने रोहित को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आखिर एक बाप अपने बेटे को कैसे तकलीफ दे सकता है? वो तो बस एक बेबस आत्मा थी जो अपने कातिलों से इंसाफ मांग रही थी। अब जब सारा सच सामने था तो रोहित का मकसद भी एकदम साफ हो गया। अब ये लड़ाई डर से नहीं थी, ये लड़ाई थी इंसाफ की, अपने पिता के इंसाफ की। गुस्से से भरा रोहित सीधा पहुंचता है उस सेठ के दरवाजे पर। जाहिर है दोनों में जमकर कहासुनी होती है। सेठ आज भी अपने पैसे और ताकत के घमंड में चूर था, लेकिन रोहित की आंखों में अब डर नहीं था बल्कि एक आग थी, इंसाफ की आग। और वो सेठ को साफ साफ कह देता है कि अब इंसाफ होकर रहेगा। इसके बाद रोहित और उसकी माँ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये है कि वो रतन की आत्मा से बात करेंगे। फिर रोहित किसी भी तरह उस कातिल सेठ को रात के अंधेरे में घर से बाहर निकालेगा ताकि रतन की आत्मा को अपना बदला लेने का मौका मिल सके। पर हाँ, रोहित अपने पिता की आत्मा से एक वादा भी लेता है कि सजा सिर्फ और सिर्फ सेठ को मिलेगी, किसी और गांव वाले को नहीं। और फिर वो रात आ ही जाती है।
रोहित का प्लान कामयाब होता है। सेठ डर के मारे घर से बाहर निकलता है और ठीक सामने उसे रतन की आत्मा खड़ी मिलती है। सालों बाद कातिल और जिसका कत्ल हुआ था, दोनों आमने सामने थे। रतन की आत्मा सेठ को उसके हर गुनाह की सजा देती है और जैसे ही बदला पूरा होता है, रतन की आत्मा को आखिरकार शांति मिल जाती है। एक सुकून भरी मुस्कान के साथ वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। इंसाफ हो चुका था। इंसाफ तो हो गया, पर अब बारी थी गांव के जख्म भरने की, उस विरासत को वापस जिंदा करने की जिसे इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया गया था। अगली सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। रोहित अपने पिता के उसी आधे जले हुए ठेले को ठीक करता है, उसे साफ करता है और उस पर एक नया बोर्ड लगाता है, रतन समोसे वाला। ये सिर्फ एक ठेला नहीं था, ये एक बेटे की तरफ से अपने पिता को श्रद्धांजलि थी। ये उस विरासत की वापसी थी। और जब गांव का एक बुजुर्ग रोहित के हाथ का पहला समोसा चखता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बस इतना ही कह पाता है, बेटा, स्वाद बिल्कुल रतन जैसा है, वही खुशबू, वही अपनापन। उस एक पल में एक पिता अपने बेटे के हाथों में फिर से जी उठा था। विरासत वापस आ चुकी थी। और इसके बाद गांव का नक्शा ही बदल गया। जहां कल तक डर के मारे एक भी समोसे का ठेला नहीं दिखता था, आज वहां कई ठेले लग चुके थे। खौफ की जगह अब एक बार फिर समोसों की महक ने ले ली थी। उदयपुर अपने पुराने दिनों में लौट आया था। तो ये कहानी खत्म होते होते हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास छोड़ जाती है। आखिर ये विरासत होती क्या है? क्या ये वो चीज़ है जो हमें मिलती है, या फिर ये वो चीज़ है जो हम बनाते हैं? शायद रोहित की इस कहानी में ही इन दोनों सवालों का जवाब छिपा है।